प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर होती थी, वो जो चाहे वो कर सकता था। चाहे अमेरिका इराक पे हमला करे, चाहे अमेरिका अफगानिस्तान पे हमला करे, चाहे अमेरिका किसी और मुल्क पे हमला करे। अमेरिका की जो पावर थी, अमेरिका की स्ट्रेंथ आज भी बहुत तगड़ी है, अमेरिका की स्ट्रेंथ उस टाइम भी बहुत तगड़ी थी। और इस वजह से रशिया ने सोचा कि क्यों ना हम अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। और उस टाइम जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम है प्रीमाकोव साहब ने कहा कि हम भारत को अपने साथ मिलाते हैं और हम चाइना को अपने साथ मिलाते हैं और हम तीनों पावर जो हैं वो मिलकर एक अलायंस बनाएंगे जिसका नाम होगा आरआईसी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आरआईसी अभी तक बना क्यों नहीं, और आरआईसी 1990 में क्यों नहीं बना? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा, देखिएगा, जब हम 1990s में जाते हैं तो चाइना, भारत और रशिया इतने ताकतवर नहीं थे। चाइना, भारत, रशिया, दे वर वेरी वीक। भारत जो था वो अमेरिका पे डिपेंड था, चाइना भी अमेरिका पे डिपेंड था, और रशिया खुद भी टूट चुका था। उससे पहले ये सोवियत यूनियन था और रशिया टूट के बहुत कमजोर हो चुका था। हालांकि रशिया ग्रेट पावर थी, लेकिन रशिया बहुत कमजोर हो चुका था। इस वजह से रशिया ने सोचा मैं चाइना और भारत को अपने साथ मिला के एक आरआईसी, एक अल्टरनेटिव जो है वो ग्लोबल ऑर्डर की बात करता हूं। लेकिन मसला क्या हुआ? भारत ने जो है वो जाने से इनकार कर दिया, चाइना ने जाने से इनकार कर दिया। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, भारत और चाइना उस टाइम 1990 की बात कर रहा हूं, 1990 में भारत और चाइना ने सोचा हम फिलहाल अपनी इकोनॉमीज को बेहतर करते हैं, हम अभी अपनी फिलहाल इकोनॉमीज को बूम करते हैं, हम अभी अमेरिका से पंगा नहीं लेते। अभी हम अमेरिका से पंगा नहीं लेते, क्योंकि अगर अभी हमने अमेरिका से पंगा ले लिया तो अमेरिका हमें भी फारिग कर देगा। बिकॉज अमेरिका उतनी अपनी पावर की माइट पे था, अपनी पावर की जिनीत पे था उस टाइम। मैं 1990s की बात कर रहा हूं, जब बिल क्लिंटन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका जो चाहता था वो कर लेता था। अमेरिका ने कोसोवो पे हमला किया, अमेरिका ने जो पूरे मिडिल ईस्ट की ऐसी की तैसी कर दी। अमेरिका इतना ताकतवर था। तो 2000 के मिड तक और 1990s में भारत और जो चाइना थे वो ताकतवर नहीं थे, वो बड़े कमजोर थे। लेकिन 2000 के बाद हमने देखा कि भारत और चाइना उन्होंने तरक्की करना शुरू की और आज दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। और आज फिर से आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बात हो रही है। वो क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आरआईसी जो अलायंस है, पहले तो हम इसके अलायंस के नेचर की बात करते हैं कि ये अलायंस क्यों है। आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये अलायंस 1990s में क्यों नहीं बना, इवन ये अलायंस 2000 में क्यों नहीं बना, इवन ये अलायंस 2010 में क्यों नहीं बना, और इस अलायंस की बात हम 2025 में क्यों कर रहे हैं। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, इंडियंस, रशियंस, चाइनीज इसकी बात क्यों करें मैं आपको बताता हूं। देखिए, बात यह है, पहली बात यह है कि जो आरआईसी अलायंस है, इट इज अ फॉर्मल अलायंस बट रेदर अ कंसल्टेटिव एंड कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म वेयर द थ्री कंट्रीज डिस्कस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इश्यूज। अब फिर याद रखिएगा, जो आरआईसी अलायंस है ना, अगर ये अलायंस बन जाता है तो इसमें इंडिया, चाइना, रशिया, पॉलिटिकल, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे जो भी चेंजेस आ रही हैं वो, इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिकल वर्ल्ड ऑर्डर आएगा जो कि ये ग्लोबल साउथ लेकर आएंगे, और जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं इनके आपस में, उसके बारे में बात करेंगे। अब अगर आरआईसी बन जाता है इन तीनों कंट्रीज का अलायंस, तो पॉलिटिकल क्या बात होगी वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर ये तीनों कंट्रीज एक अलायंस बना लेते हैं, आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना, तो जो भी पॉलिटिकल मसला होगा, मिसाल के तौर पे अमेरिका कंडेम करता है रशिया को किसी भी मसले पे, तो चाइना और इंडिया साथ होंगे, किसके? रशिया के साथ होंगे। अगर अमेरिका कंडेम करता है इंडिया को, तो चाइना और रशिया किसके साथ होंगे? इंडिया के। और अगर अमेरिका किसी बात में कंडेम करता है, मिसाल के तौर पे अगर ये अलायंस बन जाता है और इस अलायंस के बनने के बाद चाइना फौरन से ताइवान पे हमला कर देता है, तो भारत और रशिया किसका साथ देंगे? चाइना के साथ देंगे, अमेरिका का साथ नहीं देंगे। इसीलिए ये अलायंस चाहता है रशिया के किसी तरह ये अलायंस बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे बहुत सारी है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ ये अलायंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक वाइज ये अलायंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, अमेरिका को एक डर है कि ग्लोबल साउथ अपनी अल्टरनेटिव करेंसी ना ले आए। अमेरिका को यह डर है कि ग्लोबल साउथ अपना कोई अल्टरनेटिव इकोनॉमिक ऑर्डर ना ले आए, जिससे अमेरिका की जो पावर है वो कम होना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पे अमेरिका की जो माइट है वो इस टाइम आईएमएफ है। आईएमएफ से कंट्रीज लोन लेते हैं, बट क्या ऐसा हो कि अगर आरआईसी से लोग लोन लेना शुरू कर दें, अगर आरआईसी से जो गरीब ममालिक हैं वो लोन लेना शुरू कर दें, तो अमेरिका की जो पावर है, आईएमएफ की जो पावर है वो डाउन होगी और आरआईसी की पावर भी बढ़ेगी अगर ऐसा होता है। बट द थिंग इज दैट आने वाले टाइम पे ये चीजें मुश्किल है, इतना आसानी से ये चीज नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये फायदे बता रहा हूं, अगर आरआईसी बन जाता है तो अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर जो है उसको डायरेक्टली चीज चैलेंज करेगी, जिससे अमेरिका परेशान होगा। अभी से अमेरिका ब्रिक्स से इतना परेशान हो रहा है, सोचिए अगर आरआईसी बन गया तो अमेरिका इससे कितना परेशान होगा। आगे चलते हैं। देखिए, अगली बात जो है, आरआईसी का मतलब यह है कि चाइना, रशिया और इंडिया अगर ये तीनों यूनाइट हो जाते हैं तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि एक वर्ल्ड में डिफरेंट 5, 10 या 15 सुपर पावर्स हों। मिसाल के तौर पे अभी हमें पता है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, रशिया एक ग्रेट पावर है, और जो चाइना है वो एक इमर्जिंग सुपर पावर है। इंडिया के पास भी वो पोटेंशियल है कि अगर इंडिया अपने मामलात को सही रखे, अपने ताल्लुकात को सही रखे, अपनी फॉरेन पॉलिसी सही लेकर चले, अपने जो
जो छोटे नेबर्स हैं उनका ख्याल रखे, एक बड़ा भाई बन के बात करे, तो इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी है कि आने वाले टाइम पे वो ग्रेट पावर बन सके और उसके बाद फिर वो सुपर पावर बन सके। लेकिन इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो ग्रेट पावर जरूर बन सकता है, लेकिन मसला यह है कि अमेरिका के साथ इंडिया लग चुका है और चाइना को कंटेन कर रहा है। वो मैं अगली बात करूंगा। देखिए, जो मेजर फोकस है वो आरआईसी का, वो मल्टीपोलैरिटी का है। अब इंडिया और रशिया मल्टीपोलैरिटी क्यों चाहते हैं? देखिए, इंडिया और रशिया मल्टीपोलैरिटी इसलिए चाहते हैं ताकि जो अमेरिका का ग्लोबल ऑर्डर है वो हमेशा कायम और दायम ना रहे और इसको जो है वो बासानी जो है वो चैलेंज कर सके। इंडिया भी, चाइना भी और रशिया भी, ये सारे मुल्क करके अमेरिका चाहता है कि दुनिया में किसी और तरह का वर्ल्ड ऑर्डर ना आए। अमेरिका बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पर भी यकीन नहीं रखता, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पर भी यकीन नहीं रखता। अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पर यकीन रखता है जिसमें सिर्फ एक सुपर पावर होगी, वो है अमेरिका। लेकिन सिंस 2018 ये मामला इतने खराब हो चुके हैं कि 2017 के बाद हमने देखा कि हमारे जो डिफरेंट लोग हैं, मोर इंपॉर्टेंटली हमने देखा कि जो इंडिया है वो एक तरह से अमेरिका के साथ खड़ा हो गया और चाइना एक नई कोल्ड वॉर के अंदर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो चुका है। अब अगली आपको बात बताऊंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आरआईसी जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ब्रिक्स से ही निकला है, एक ब्रिक्स का छोटा बच्चा है। अब ब्रिक्स में कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन आरआईसी में कौन है? रशिया, इंडिया, चाइना। तो रशिया ये चाहता है, बल्कि चाइना भी ये चाहता है कि किसी तरह से आरआईसी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आरआईसी जो है वो एक तरह से अल्टरनेटिव है ब्रिक्स का भी और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी। मैं आपको बताऊंगा ये मिक्सचर है इन दोनों का। देखिए, जो ब्रिक्स है वो पर्टिकुलरली एक इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है, नंबर 1। जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्टिकुलरली एक पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है। जो आरआईसी है ये दोनों चीजों की बात करता है। ये ब्रिक्स की बात भी करता है, यानी इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर की भी, और ये बात करता है इसकी भी, सिक्योरिटी की भी बात करता है। तो जो आरआईसी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगली बात मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अभी इस टाइम जो है वो क्या, मेरे बहुत सारे प्यारे भाई मुझसे पूछते हैं कि सर हमें बताइएगा कि क्या वाकई आरआईसी जो है वो आने वाले टाइम पे बन सकता है, आरआईसी आने वाले टाइम पे नहीं बन सकता। तो इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस से को बताने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। जो स्टेटमेंट कल जयशंकर साहब ने, जब वो मुलाकात हुई उनकी सरगे लावरोव साहब से रशिया में, तो जयशंकर साहब ने कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको बताता हूं। जयशंकर साहब ने कहा कि वी बिलीव दैट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया have been among the steadfast or the major relationship in the world affair